चेचकासुर खुश था। पकड़ में आ गया था एक और इंसान। मार डालता था वो। कोई बच भी जाए तो सूरत बिगाड़ देता था। आंखें छीन लेता था। उसकी पकड़ में आए को तो परिवारजन भी छोड़ देते। गांव के गांव खाली हो जाते। आतंकित लोग पूजा घरों में देवी देवताओं की शरण में जाते। ऐसा ही था उसका कहर। हत्यारा था चेचकासुर, हत्यारा। चेचक, स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता। सदियों से पृथ्वी पर इस भयंकर जानलेवा रोग का बोलबाला। अठारहवीं शताब्दी यूरोप में अकेले चेचक ने हर साल कोई 4 लाख लोगों की जान ली। हर साल 4 लाख। रूस में जन्मे हर 7वें बच्चे को चेचक खत्म कर देता। हमारे उपमहाद्वीप में भी यही था हाल। वर्ष 1868 से 1907 के बीच हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग चेचक का शिकार होते रहे। हर साल 1 लाख से ज्यादा। चेचक मानव इतिहास का अकेला सबसे बड़ा हत्यारा रहा है। क्या था चेचक? सिर्फ इंसानों को होने वाला एक रोग। तेज बुखार, पूरे शरीर पर और मुंह और सांस की नली के अंदर भी मवाद से भरे फोड़े पड़ जाते। बहुत ज्यादा तकलीफ, असहनीय दर्द। बहुत संक्रामक था चेचक। इसका कोई इलाज भी नहीं था। 30 से 35% रोगी तो मर जाते। कोई खून के विषाक्त होने से, कोई अंदर ही अंदर खून बह जाने से। जो बचते उनके चेहरे हो जाते विकृत। इनमें से 1/3 की दृष्टि छिन जाती। वर्ष 1157 ईसा से पूर्व की इजिप्ट की एक मम्मी के चेहरे पर चेचक के निशान। माना जाता है कि चेचक 10,000 ईसा से पूर्व ही पृथ्वी पर पनप चुका था। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की महारानी मेरी द्वितीय के अलावा 4 और सम्राटों की जान चेचक ने ली। इतिहास का रुख बदल दिया। कोई भी आम या खास कहीं भी इसकी पकड़ से परे नहीं था। मृत्यु, विकृति, नेत्रहीनता और असहनीय कष्ट का कारण बन गया था चेचक। इसी समय इंग्लैंड, ग्लास्टरशायर काउंटी का एक गांव बर्कली। पूरे यूरोप की तरह यहां भी चेचक अक्सर सिर उठाता। यहीं रहते थे डॉक्टर एडवर्ड जेनर। मरीजों की तकलीफ से इन्हें बड़ा कष्ट होता। दिमाग में घूमता यही ख्याल,
क्या चेचक को हराने का कोई उपाय नहीं? फिर हुआ एक इत्तेफाक। मुझे तो बहुत डर लगता है चेचक से। अगर हो गया तो? अच्छा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो हमेशा ही ऐसे सुंदर रहने वाली हूँ। क्यों? इतना घमंड क्यों? मुझे पहले काउपॉक्स हो चुका है ना, तो मुझे चेचक नहीं हो सकता। डॉक्टर जेनर ने इत्तेफाक से ये बात सुनी। उनके दिमाग में ये बात घूमने लगी, क्या ग्वालिन की डींग में कोई राज था? मुझे पहले काउपॉक्स हो चुका है ना, तो मुझे चेचक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गांव की ग्वालिनों को सचमुच चेचक नहीं होता था। उन्हें होता था काउपॉक्स, गौ चेचक, गाय को होने वाला एक साधारण रोग। इसमें गाय के दूध की थैली पर छाले पड़ जाते। जो कोई इन बीमार गायों का दूध दोहता, उनकी बाहों पर भी ऐसे छाले उभर आते। हल्का बुखार, मामूली तकलीफ, लेकिन ठीक होने के बाद शरीर पर कोई निशान नहीं बचता। और तो और उस इंसान को कभी चेचक नहीं होती, हमेशा के लिए सुरक्षा मिल जाती। तो क्या गौ चेचक सचमुच चेचक से सुरक्षा दे सकती थी? 20 साल तक जेनर इस बात पर सोचते विचारते रहे। उन्हें पता चल रही थी दूर दराज की प्रथाएं। लेडी मॉन्टागो, तुर्किस्तान में अंग्रेज दूत की पत्नी, वहां से अपने अनुभव इंग्लैंड में प्रचारित कर ही चुकी थी। तुर्किस्तान के शामन चेचक के छालों को पीसकर उसे त्वचा में खरोच देते हैं। इससे कुछ को तो चेचक होती है, लेकिन बहुत से बचे रहते हैं हमेशा के लिए। चीन में भी था कुछ ऐसा ही चलन। वहां चेचक के छालों का पाउडर जलाकर उसका धुआं सांस के साथ अंदर लिया जाता था। ये था उनका बचाव का तरीका। बहुत सोच समझकर डॉक्टर जेनर ने एक प्रयोग करने की ठानी। एक जोखिम भरा प्रयोग। उनकी सारी इज्जत, शोहरत, नाम, सब कुछ दांव पर थे। डॉक्टर जेनर के ऐतिहासिक प्रयोग की कहानी रोचक। चेचक का तोड़ ढूंढने की इस कोशिश में शामिल पात्र डॉक्टर एडवर्ड जेनर खुद, जो इस समय 37 वर्ष के थे। सारा नेम्स, बर्कली की एक आम ग्वालिन थी। 8 साल का बच्चा जेम्स फिप्स, जेम्स डॉक्टर जेनर के माली का बेटा था। और ब्लॉसम, सारा नेम्स की गाय। कहानी कुछ ऐसी। सारा नेम्स डॉक्टर जेनर के पास इलाज के लिए आई। डॉक्टर जेनर ने जांच की तो पाया कि उसे गौ चेचक था। सारा ने पुष्टि की, उसकी गाय ब्लॉसम को काउपॉक्स था। डॉक्टर जेनर के लिए ये अच्छा मौका था। उन्होंने सारा को समझाया, बुझाया, राजी किया। उसके छाले में से थोड़ा सा रिसाव उन्हें अपने प्रयोग के लिए चाहिए था। अब जरूरत थी ऐसे किसी की जिस पर किया जा सके प्रयोग। 8 साल का जेम्स, जेनर के माली फिप्स का बेटा। फिप्स ने जेम्स पर प्रयोग करने की इजाजत दे दी। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने सारा के छाले से निकाला हुआ रिसाव जेम्स के शरीर में डाल दिया। ये गौ चेचक का संक्रमण था, प्रयोग का पहला चरण। सात दिन बाद जेम्स की आर्मपिट्स यानी बगलों में थोड़ा दर्द था। उसके बाद हल्का बुखार और सिर दर्द, लेकिन कुछ एक दिनों में जेम्स बिल्कुल ठीक था। ऐसा ही सोचा था डॉक्टर जेनर ने। गौ चेचक गंभीर बीमारी थी ही नहीं। लेकिन इसके बाद डॉक्टर जेनर जो करने जा रहे थे वो ले सकता था जेम्स की जान।
जेनर पा सकते थे चेचक पर विजय या बन सकते थे हत्यारे। इस बार डॉक्टर जेनर ने चेचक के एक रोगी के छाले से कुछ द्रव्य लिया। वो इसे जेम्स के शरीर में डालने वाले थे। चेचक इतना संक्रामक कि रोगी से संपर्क हवा के रास्ते, यहां तक कि रोगी के इस्तेमाल चीजों तक से फैल जाता था। जेनर ने तो सीधे सीधे जेम्स को संक्रमित किया था, लेकिन जेम्स भला चंगा रहा। चेचक के रोगाणु मानो उस पर बेअसर। जेनर का प्रयोग सफल रहा था। साफ था कि पहले हुई गौचेचक ने जेम्स को सुरक्षित रखा था। लेकिन जेनर सच्चे वैज्ञानिक थे। एक अकेली सफलता पक्का सबूत नहीं, वो प्रयोग करते रहे। 23 और लोगों पर उन्होंने अपनी सोच का परीक्षण किया। इस तरह डॉक्टर जेनर ने एक वैज्ञानिक पद्धति से साबित किया कि गौ चेचक से जानबूझकर संक्रमित होने के बाद चेचक से बचाव होता है। जेनर का टीका काम कर रहा था। इस तरह पूरे 2 साल के बाद वर्ष 1798 में अपने प्रयोग और निष्कर्ष पूरे विवरण के साथ डॉक्टर जेनर ने दुनिया के सामने रखे। The causes and effects of the variole vaccine. डॉक्टर जेनर ने दुनिया से कहा, इंसानों के इस भयानक रोग स्मॉल पॉक्स का खात्मा ही मेरे इस प्रयोग का अंतिम निष्कर्ष होना चाहिए। लेकिन नतीजा कुछ और हुआ। बहुतों ने उड़ाया मखौल, लेकिन डॉक्टर जेनर डटे रहे। अन्य डॉक्टरों को गौचेचक का रिसाव देते रहे, इस बचाव प्रणाली पर चर्चाएं करते रहे। समय के साथ जेनर के प्रयोग का सच साबित हो गया। यही थी टीकाकरण की नींव, रोग से बचाव की एक वैज्ञानिक पद्धति। समय के साथ चेचक का टीका दुनिया भर में लगाया जाने लगा। लेकिन 1960 के दशक तक, यानी आज से सिर्फ 50 साल पहले तक भी चेचक हर साल 1.5 करोड़ लोगों को होता। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उठाया बीड़ा। छिड़ गई एक अनोखी मुहिम। चेचक को हराने की इस अजब कोशिश में पूरी दुनिया साथ हो ली। हर देश में, दुनिया के कोने कोने में 80% लोगों को चेचक का टीका लगाया जाना था। मुश्किल काम, लक्ष्य साफ। स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में घर घर जाकर लोगों को टीके लगाए जाने लगे। नतीजा, दुनिया भर में चेचक के मामले कम होने लगे। 1975 में भारत से चेचक खत्म हो गया, लेकिन दुनिया से नहीं। वर्ष 1979, अली माओमालिन, सोमालिया के एक खानसामा। अली को हुआ चेचक और फिर वो ठीक हो गए। अली ही थे दुनिया भर में चेचक के आखिरी मरीज। उनके बाद से आज तक चेचक का एक भी मामला दुनिया भर में कहीं भी सामने नहीं आया है। तो इस तरह हुआ चेचक का खात्मा। सदियों से लोगों की हत्या करने वाला हत्यारा खुद खत्म। विज्ञान की इस अजब उपलब्धि की नींव डॉक्टर एडवर्ड जेनर का वो प्रयोग जिसने साबित कर दिया कि बीमार पड़े बिना भी रोग से बचा जा सकता है। लेकिन क्या थी इस प्रयोग की साइंस? रोग का कारण अक्सर होते हैं रोगाणु, पैथोजेंस, ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद या परजीवी जो हमारे शरीर में घुसकर नुकसान करते हैं। चेचक का कारण था वेरियोला मेजर वायरस। सिर्फ इंसानी शरीर में पनपने वाला वेरियोला सांस के साथ अंदर जाता,
फेफड़ों से रक्त में और रक्त के रास्ते अंग अंग में फैल जाता। वहां ये अपनी प्रतियां बनाकर बढ़ता जाता। त्वचा के नीचे भी कोशिकाएं मरती जाती। शरीर पर पड़ जाते फोड़े मवाद से भरे। वायरस की यह सेना शरीर के अंदर कोशिकाओं को मार दी जाती। रोगी इस ताकतवर दुश्मन से लड़ नहीं पाता, अक्सर हार जाता। वैसे शरीर लड़ना जानता है। किला है हमारा शरीर, एक पूरी फौज रक्षा के लिए। हर दिन होता है आक्रमण, दुश्मन सैकड़ों अलग अलग तरह के रोगाणु। सुरक्षा की पहली परत त्वचा मतलब खाल। नाक के अंदर की परत भी रोगाणुओं को बाहर ढकेलती है, वहीं रोक लेती है। अंतड़ियों में भी है रोगाणुओं को विफल करने की क्षमता। वहां भी बहुत से दुश्मन खत्म, लेकिन कई दुश्मन हो जाते हैं पार। अब पाला पड़ता है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध प्रणाली से। लड़ाई और भी विशिष्ट, मानो स्पेशल कमांडोज जो दुश्मन को चुन चुन कर मारते हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान करते हैं सिपाही। दुश्मन को ढूंढ निकालना उनका काम। ऐसे ही सिपाही हमारे शरीर में। हर किसी का होता है एक पहचान पत्र, फिर चाहे वो कोई निर्जीव रसायन हो, कोई रोगाणु या फिर कोई कोशिका। हर की सतह पर विशिष्ट प्रोटीन, एंटीजन, अनोखे, बहुत स्पेसिफिक। इन्हीं एंटीजेंस को पहचानना जानती हैं कुछ खास रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। यही है अपने और पराये का फर्क जानने वाले चौकीदार। टी लिम्फोसाइट्स का पाला जैसे ही पराये से पड़ता है, वो भेजती हैं सिग्नल बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट्स बनाने लगती हैं इस नए दुश्मन को खत्म करने के लिए विशिष्ट एंटीबॉडीज, शरीर के खास अस्त्र। ताले चाबी का सा रिश्ता एंटीजन और एंटीबॉडी का। अगर एंटीजन है विशिष्ट रोगाणु, तो एंटीबॉडी उसे घेरने के लिए विशिष्ट हथियार। हर इंसान के शरीर में हजारों अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज रक्त में फैली होती हैं और अपने पहचाने रोगाणु के अंदर आते ही उसे घेर लेती हैं। रोगाणु निष्क्रिय हो जाता है, शरीर का नुकसान नहीं कर पाता। रोग से बचाव की इसी प्रणाली का टीकों से सीधा संबंध। अपराधी की एक बार पहचान हो जाए तो शहर भर में लग जाते हैं पोस्टर। सब हो जाते हैं दुश्मन से सावधान। हमारी रोग प्रतिरोध प्रणाली भी कुछ ऐसी ही है। एक बार दुश्मन को पहचान ले तो उसे भूलती नहीं, हमेशा के लिए याद रखती है। इस वांटेड अपराधी को पकड़ने वाली खास एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता हमेशा के लिए तैयार हो जाती है। समझते हैं इसे डॉक्टर जेनर के प्रयोग के साथ। गांव चेचक और चेचक के वायरस एक ही परिवार से, जेनेटिक कजिन्स, मानो चचेरे भाई। उनके एंटीजन एक जैसे, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर। गौ चेचक मामूली बीमारी,
चेचक जानलेवा। डॉक्टर जेनर ने जब सारा नेम्स से गौ चेचक के रोगाणु लेकर जानबूझकर जेम्स के शरीर में डाले तो वो वायरस शरीर में जाकर हुए सक्रिय। कुछ ही दिनों में जेम्स बीमार पड़ा। बुखार, सूजन, ये वो समय था जब उसका शरीर संक्रमण से जूझ रहा था। उसकी रोग प्रतिरोध प्रणाली एंटीजन को पहचानकर बना रही थी एंटीबॉडी। कुछ ही दिनों में एंटीबॉडीज की सेना ने गौ चेचक के रोगाणुओं को हरा दिया। साथ में हुई एक और बड़ी बात, शरीर ने अब इस दुश्मन को पहचान लिया था। प्रयोग के दूसरे चरण में चेचक के रोगाणुओं के अंदर पहुंचते ही बिना किसी देरी के बनने लगी एंटीबॉडीज। वेरियो